नमस्कार दोस्तों। आपको 7 फरवरी 2021 की वो डरावनी तारीख तो याद होगी जब तपोवन में बहुत बड़ी आपदा आई थी और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में जो एक सुरंग बनाई जा रही थी 14 किलोमीटर लंबी, जो जोशीमठ के नीचे से होकर हेलंग तक जानी थी। उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उस आपदा में वो फंस गए थे और तकरीबन 206 लोगों की मौत हो गई थी। और वो डरावनी सुबह जब ये पहला समाचार आया, यहाँ के लोगों ने बताया और इतने डरावने वीडियो आसपास के लोगों ने भेजे और यहाँ के लोगों के मदद से उस समय एक सूचना तंत्र तैयार हुआ, जिससे फिर रेस्क्यू के लिए यहाँ पर सरकार और दूसरे जितना भी सिस्टम था वो आकर लगा। ये प्रोजेक्ट एनटीपीसी का प्रोजेक्ट, आप इसको देखिए। यहाँ पर डैम बनाया जा रहा था। डैम के ठीक आगे आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो वहां एक सुरंग का सफेद कलर का एक मुंह आपको दाहिनी तरफ नदी के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये टनल थी, इसी टनल में मलबा घुसा था। ये डैम बन रहा था। डैम में जितने लोग काम कर रहे थे सब बह गए थे, किसी का कोई पता नहीं चला। और इस डैम से तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे रैनी गांव है, वहां बहुत ही भयानक नुकसान हुआ था, जान माल की हानि हुई थी। वहां एक पावर हाउस था ऋषि गंगा पर। उस पावर हाउस में एक शिफ्ट में काम कर रहे 60-65 लोगों का कोई अता पता नहीं चला। ये ऋषि गंगा अपने पूरे तांडव के अपने रोद रूप में थी, तांडव मचा था, मौत का तांडव था हर तरफ। और 21 फरवरी की वो सुबह वाकई बहुत ही भयावह थी। जब ये इस नदी को एक तरफ आप इसके विपरीत दिशा में चलेंगे, रैनी गांव के पास पहुंचेंगे तो मलारी की तरफ से धौली गंगा और सीधे ग्लेशियर से नीचे घाटी की तरफ से ऋषि गंगा आती है। दोनों का मिलन रैनी गांव में होता है। रैनी गांव में थोड़ा सा ऋषि गंगा के जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर पर्वतों के ऊपर जाके देखते हैं तो ऊपर ग्लेशियर आ जाते हैं और वहां पर एक झील बन गई थी। उसी दौरान एक बड़ा ग्लेशियर टूटकर झील में गिरा और झील टूट गई। और जो नीचे रैनी गांव में एक पावर हाउस था जिससे बिजली प्रोडक्शन शुरू होना था, वहां जो 65 लोग काम कर रहे थे, शुरू हो भी चुका था प्रोडक्शन। वहां जितने भी लोग थे सब खत्म हो गए। पावर हाउस जो है पूरी तरह से वॉश आउट हो गया और वॉश आउट होने के बाद वहां पर कोई नामो निशान भी नहीं बचा। और रैनी को दो हिस्सों में रैनी गांव है, एक ऋषि गंगा के बाईं तरफ एक दाईं तरफ। तो दोनों की तरफ से आप ये समझ लीजिए कि वो उनको दोनों गांवों को जोड़ने वाला पुल भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ और टूट कर गिर गया। वहां पर फिर बीआरओ ने बहुत कम समय में एक वैली ब्रिज बनाया जिससे आने जाने का एक साधन बन सका। तो अब ये आज एक अचानक ही मैं इस रास्ते से गुजरा, तपोवन से जोशीमठ के आगे की तरफ 13-14 किलोमीटर आगे की तरफ तपोवन है। मैं इस रास्ते से गुजरा तो पुरानी कुछ यादें मेरे जहन में आई और मैंने सोचा कि पुराने जख्म यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और जो डैम बन रहा था वो आज भी उसी तरह का है। आज भी उसी तरह का डैम है, अभी भी वही निशान है, कोई प्रगति नहीं है। और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट उससे आगे अब तक नहीं बढ़ा है। वो उस समय जितने पिलर खड़े थे सब बह गए थे। वो सुरंग अभी भी वही है, वहां पर कोई गतिविधि अभी नहीं दिख रही है। और ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर की सुरंग अंदर बन चुकी थी और आगे की सुरंग हेलंग की तरफ से बनकर आ रही थी। दोनों को मिलाया जाना था, लेकिन जोशीमठ के शहर के ठीक नीचे इन सुरंगों को कनेक्ट किया जाना था, वो नहीं हो सका। अगर वो सुरंग दोनों इंटरकनेक्ट हो गई होती, उधर वाला हिस्सा हेलंग वाला हिस्सा भी और तपोवन वाला भी, तो शायद रेस्क्यू करना आसान होता, क्योंकि मलबा दूसरी तरफ निकल सकता था। लेकिन मलबे में लोगों की सिसक कर और बहुत तड़फ कर मौत हुई। वो एक बहुत ही भयावह दृश्य था। उस समय के विजुअल अगर आपके पास होंगे, आप देखकर उन विजुअल को डर जाएंगे। और मैं यहाँ तकरीबन उस समय 12-13 दिन रहा था। रोज कवर हम इसको करते थे पत्रकार होने की हैसियत से। और ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, लेकिन 206 लोगों की मौत हुई, किसी को बचाया नहीं जा सका। तो इसके मलबे का वेग इतना था कि वहां जो 3-4 मंजिल ऊपर जो मंदिर था विष्णुप्रयाग में, उसके गर्भगृह में भी उस समय मलबा भर गया था। मैं वहां भी गया था, वहां भी मैंने सब चीजें कवर की थी। तो ये एक बहुत दुख भरी कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि में 206 उन परिवारों का दर्द छुपा हुआ है जिनके लोग वापस नहीं लौटे। मैक्सिमम लोग बाहर के थे और कुछ लोग नेपाली थे और कुछ लोकल थे। वो दर्द की ये दास्तान है जो 2021 में आई। और अभी भी जब यहाँ लोग इसको देखते हैं तो वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। आपके पास पुराने वीडियो जरूर होंगे, कहीं ना कहीं छुपे होंगे, अपलोड होंगे, यूट्यूब पर होंगे, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होंगे। आप जाकर उनको देखेंगे ना तो आपको फिर शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। मैं आज फिर इसी तपोवन पर आया हूं और मैंने देखा
कि वो प्रोजेक्ट एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इतनी बड़ी कहानियां दर्द की लिखी गई, लोगों की जिंदगियां चली गई और यहाँ पूरे संसाधन झोंक दिए गए, लेकिन आदमी कितना भी साइंटिफिक तरीके से पावरफुल हो जाए, प्रकृति के सामने एक नहीं चलती। तो इसीलिए इस तपोवन, यहां से सुरंग जोशीमठ के शहर के नीचे से, इस पूरे पर्वत के नीचे से निकलकर हेलंग में जानी थी। अभी उसका क्या प्रगति है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आगे का काम शुरू नहीं हो सका है। ये सामने वो डैम था, जब पूरा मलबा आया तब उस पूरे मलबे के पीछे जो जितना भी बहाव था, पत्थर और सारी चीजें, सारी धातु आई, तो वो जितना भी वहां बना हुआ स्ट्रक्चर था सब उखाड़ फेंका। यहाँ जितने मजदूर काम कर रहे थे सब दब गए, सबका किसी का कुछ पता नहीं है। जहाँ लेफ्ट की तरफ जो नारंगी कलर की एक मशीन लगी हुई है, ये सारी मशीनें यहाँ काम कर रही थी। यहाँ एक झूला पुल था, वो भी टूट गया। झूला पुल से जो पर्वत के उस तरफ, इस ऋषिगंगा के पार जो लोग रहते थे, ऊपर पहाड़ पर बहुत सारे गांव हैं, उनके आने का एकमात्र रास्ता जो था, एकमात्र माध्यम केवल और केवल वो झूला पुल नहीं, ट्रॉली थी। मतलब एक ट्रॉली उधर से चलती थी, उसका एक तय समय था। वो लोग इधर आते थे तपोवन में, मुख्य बाजार में, फिर अपना सामान और अन्य वस्तुएं लेकर लौट जाते थे। सारी ट्रॉली, झूले, पुल सब टूट गए, बह गए, यहाँ कुछ नहीं बचा। और ऐसा लगता था उस समय कि जिंदगी दोबारा पटरी पर कैसे आएगी। लेकिन समय बीतता है, दुख की घड़ियां कितनी भी संगीन और कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, सारी चीजें बीत जाती हैं। समय एक ऐसा मरहम है जो हर घाव को भरने में कामयाब होता है, सब घाव भर जाते हैं। तो ये ऋषिगंगा आज फिर बरसात का दिन है, अपने पूरे वेग से बह रही है, लेकिन उस दिन तांडव कुछ और ही था। उस दिन का जो दिन था, उस दिन की जो तारीख थी, वो बहुत डरावनी थी। एक ऐसा समय जब किसी का नियंत्रण प्रकृति पर नहीं था। ये टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ यहाँ खुद रहती है, और आर्मी बुलानी पड़ी, फिर सब आ गए। लेकिन सुरंग में घुसने की जो एक स्पेस था, एक बार में एक ही जेसीबी मशीन वहां जा सकती थी, और वो मलबा जितना निकालती थी उतना नदी में फेंकती थी, वो मलबा पीछे से प्रेशर होकर फिर आ जाता था। तो इस तरह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन लोग नहीं बच पाए। और लोग वो दिन आज भी याद है, 7 फरवरी का, और 11-12 दिन यहाँ पर जो एक बहुत कड़वे और बहुत वैसे अनुभव यहाँ पर रहे, लोगों की जानें गई, बड़ी पीड़ा हुई, तो उसके हम भी साक्षी बने थे, उसके हम भी गवाह थे। और ईश्वर करे कि इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा फिर कभी ना आए, क्योंकि ये टनल थी तपोवन की, और एक सिलक्यारा टनल थी। सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन वाकई इंटरनेशनल था, लेकिन वहाँ सब लोग बचा लिए गए थे। लेकिन इस टनल में 206 लोग जो फंसे थे, कुछ नदी में, कुछ डैम पर फंसे थे, वो नहीं बचे। पीछे वॉश आउट हो गया जो पावर हाउस था, वहाँ जो 60-65 लोग काम कर रहे थे, कोई नहीं बच पाया। तो ये एक बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से उत्तराखंड में एक थी। आप मेरे पीछे वो देख रहे हैं, वो जो नदी उधर से आ रही है, वो धौली गंगा है, वो मलारी की तरफ से आ रही है। और ये जो रोड है आगे, जो इन पहाड़ों के बीच से होकर आगे जाता है, वो चाइना बॉर्डर चला जाता है। यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास ये मलारी पड़ता है। उससे आगे नो मैंस लैंड और चाइना का क्षेत्र शुरू हो जाता है। और ये जो इधर दाहिनी तरफ से नदी आ रही है, ऋषि गंगा है। और इसी ऋषि गंगा पर आगे एक पावर प्रोजेक्ट था। जब रैनी में आपदा आई थी, तो पूरी की पूरी आपदा उस पूरे पावर प्रोजेक्ट को वॉश आउट करके चली गई थी। वहां एक भी आदमी नहीं बचा था। तो ये दोनों नदियां यहाँ से मिलती हैं। धौली गंगा यहाँ मिली, ऋषि गंगा दाहिनी तरफ से आई, ये दोनों एक हुई, और विष्णु प्रयाग में ये अलकनंदा में मिल जाती है। तो चूंकि जितना भी यहाँ आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पानी था उस समय जब आपदा आई थी। और ये सामने रैनी गांव है, इधर आप देख रहे हैं, ये रैनी गांव है। आधा गांव इस तरफ है। तो ये गोरा देवी का गांव है, जो चिपको आंदोलन की अग्रनेता रही है। उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत भी इसी गांव से हुई थी। गोरा देवी यहीं की रहने वाली थी, और ये एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है। अब देख, यही है कि जो पुरानी जो आपदा थी, उसके यहाँ निशान अभी भी यहाँ से विष्णु प्रयाग तक आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। आपका नाम क्या है? सोनी देवी। गांव? गाँव रेणी गाँव। रेणी गांव, गोरा देवी का गांव। गोरा देवी का गाँव। तो बहुत तबाही हुई थी ना यहाँ? बहुत है बेटा, बहुत है बेटा। गाँव बहुत वो बोले मार आफत है हमका, तब कोई नहीं था, नहीं था। यहाँ पावर हाउस कहाँ था?
यहाँ पर था बेटा, ये तो बहुत बिल्डिंग था, ये बड़ा 3 मंजिल 4 मंजिल पूर्त न कितना आदमी था ये बेटा के कंते बेटा में जना माँ बच्चा भेजे तमना सबक है ने तबे कतन बोल तदिन कमना आपते बोल के बाल बच्चा छूट वाला के परिवार छूट बोलू के कमना मोर वाला ने के आपते रामदेवी बेटा यूं बोल हमको उल्टो पुल्टा यूं आई को पलटू सारी हम तो तबे यूं गाई के उल्टो पुल्ट के अकेले थम दिया यहाँ लड़का लो तो सो नौकरी भगवान थे, ये घर बाल लाते जा रहे थे। जब आया तो यहाँ टाइम पर तो हमने तो समझा हम तब क्या करने। ब्याह 6 बजे आए हम जंगल से, सारा जंगल बाजा तब ना दरवाजा सारा खोले था वहाँ तब ऐसे बांदर बूंदर पर जगह गया हुआ रात में तो सब्जी सब्जी खान था या खाना बन था तब इतने बोली कि ए बाबा अजय वो अजय रे बाजा कहाँ जानता है ना बरखा का गोद ला गया यारा बेटा तो मेरे आदि याद गाड़ी का तम का रुई की सब खत्म हो गया। हाँ वो था बेटा सो ये ते रुई गम तो मेरी के का नाम आता ये ते आफत है बेटा सो। ये मैं उसी जगह पहुंच गया हूं जहां आपदा का सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ था। ये आप ये देखिए ये पावर हाउस था, ये पावर हाउस के फाउंडेशन अभी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जब वो पीछे जहां ऊपर बादल दिख रहे हैं उन पर्वतों के पीछे एक झील थी, झील में ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर गिरा और ये यहाँ से इतना पानी आया कि जो ये पावर हाउस जो बनकर तैयार था, बिजली उत्पादन हो रहा था, इसमें ये इधर भी ये भी इसी का स्ट्रक्चर था। यहाँ से तो यहाँ से एक अलग अलग अभियांत्रिकी कार्यक्रम यहाँ पर हुए थे, जो काम हुए थे तो वो सब थे, लेकिन पूरा पावर हाउस यहाँ से वॉश आउट हो गया और यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। जो स्टाफ के क्वार्टर थे वो भी नहीं बचे और यहाँ बहुत भारी तबाही हुई। और फिर ये बीआरओ ने ये बैली ब्रिज बनाया जिस पर आप देख रहे हैं। तो यही एक बहुत पुरानी कहानी है और यही एक ऐसी कहानी है कि जो ये बताती है कि पुराने समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और इस आपदा ने ऐसा एक जख्म दिया था जो लोगों के दिलों में आज भी यहाँ पर बसा हुआ है, आज भी लोगों के दिलों में वो घर कर गया है। एक बहुत बड़ी आपदा थी, 206 लोग आज भी लापता है, जिंदा तो नहीं है लेकिन मिले भी नहीं हैं।